बहू। जी माँ जी। आज चिंटू की छुट्टी थी ना और तुम दोनों बाहर घूमने जाने वाले थे। जी माँ जी। तो ये कपड़ा उठा के कहाँ चली? अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई? ये बोल रहे थे इनके दोस्त का जन्मदिन है तो ये उनके साथ घूमने चले गए। और तूने जाने दिया उसे? हाँ जी माँ जी, तो और मैं क्या करती। तूने उसे बोला नहीं? अगर दोस्तों के साथ ही घूमना था तो दोस्तों के साथ ही शादी कर लेता। तेरी क्यों जिंदगी खराब की? माँ जी मैंने बोला था लेकिन मेरी चलती कहाँ है। बेटा तेरा जैसा हाल है ना, तेरी कभी चलेगी भी नहीं। सुबह उठकर ही शुरू हो जाती है। खाना क्या बनेगा? जो लड़की अपनी मनपसंद का खाना नहीं बना सकती उसकी क्या खाक चलेगी अपने पति के सामने? बेटा तू उदास मत हो, आने दो उसे, मैं लेती हूँ उसकी खबर। नहीं माँ जी, आप उनको कुछ मत बोलना। आप बोलोगे तो वो बोलेंगे मैंने आपसे शिकायत किया। तो बेटा तू क्यों इतना डर रही है? तुझे कमरे में ले जाकर डराता है क्यों वो? नहीं माँ जी। बेटा अगर तुझे वो कुछ बोलेगा तो मुझे आकर बताना, मैं लूंगी उसकी खबर। तुझे डरने की जरूरत नहीं है, तेरी माँ है इस घर में। ठीक है माँ जी। तू जा जल्दी से तैयार हो जा, मैं चलूंगी तेरे साथ, हम दोनों घूम कर आएंगे। सोना आज कहीं घूमने चलें? वैसे भी आज मेरी छुट्टी है। ठीक है चलते हैं घूमने, लेकिन आपको मेरे एक सवाल का जवाब देना पड़ेगा। सवाल? ठीक है, पूछो क्या है आपका सवाल। आप इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार किससे करते हो? सबसे ज्यादा प्यार? 1 मिनट। हाँ माँ। बेटा तेरी छुट्टी है, मुझे कहीं घुमा लाना। मेरे पास टाइम नहीं है, मैंने कहा छुट्टी आपको घुमाने के लिए है। और वैसे भी इस बुढ़ापे में कहाँ जाओगे आप? जब देखो फोन करके परेशान करते रहते हो। रखो फोन। हाँ तो सोना चले घूमने? मुझे कहीं नहीं जाना आपके साथ घूमने, मुझे और भी काम है, जाओ यहाँ से। अरे क्या हुआ आपको? इतना क्यों चिल्ला रहे हो मुझ पे? जिस माँ ने आपको पाल पोस के इतना बड़ा कर दिया, आप उन पे चिल्ला सकते हो? क्या मैं आप पे नहीं चिल्ला सकती हूँ? मुझे घर में कोई काम नहीं है, लेकिन मैं उस इंसान के साथ नहीं जाना चाहूंगी जो अपनी माँ की इज्जत ना करता हो। वो तो तुम्हारी सास है ना, तुम्हें उनकी इज्जत की क्या पड़ी है? शादी के बाद हर लड़की की सास उसकी माँ होती है और मैं नहीं चाहती कि कोई मेरी माँ की इज्जत खराब करे। छोटी जरा पानी लाना। भैया, हाँ भाभी के भाई आए हैं दहेज का पैसा वापस मांगने। ठीक है, तुम अंदर चलो, मैं आ रहा हूँ। हाँ दीपक बोलो, क्या हुआ? पापा ने वो कहा है दहेज के पैसे और दीदी के जो गहने वापस करने के लिए। और हाँ, ये डाइवोर्स पेपर, इस पे साइन कर देना। तुम्हारी बहन ने क्या कहा? वो क्या कहेगी, उसने तो साइन करके दिया है। ठीक है, तो फिर अपने पापा को बोलना कि जो शादी में मेरे तरफ से पैसे खर्चे हुए और तुम्हारे बहन के लिए कपड़े की शॉपिंग हुई है वो पैसे वापस कर दे, तो मैं दहेज का भी पैसा वापस कर दूंगा, डाइवोर्स पेपर पे साइन भी कर दूंगा। पर मेरे पापा ने भी तो शादी में पैसे खर्च किए थे। घर तो तुम्हारी बहन छोड़ के गई थी ना। अब तो एक नया ट्रेंड आ गया है, पहले शादी करो, फिर कुछ दिन बाद डाइवोर्स ले लो और फिर प्रॉपर्टी में आधा हिस्सा। और तुमने तो एक नया ट्रेंड लेके आ गया है, दहेज के पैसा वापस मांगने का। जाओ अपने पापा से कह देना, अगर मेरी शर्त मंजूर है तो दोबारा इस घर में आएंगे, वरना समझ लेंगे कि ये रिश्ता यहीं पे खत्म है। जाओ। कौन सही है कौन गलत है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। कनिका सुनो, तुम छोटी से क्यों काम करवाती हो? और एक बात बताओ, सबको जवाब देना जरूरी है? नहीं नहीं, एक बात बताओ मुझे, घर में कितने लोग हैं? गिनती के 4 लोग, और उनका भी तुम काम नहीं कर पाती हो यार। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। अरे तुम करती क्या हो सारा दिन? आज सुबह मैं सिर्फ 2 ही घंटा सोई थी। अरे घर में इतने सारे काम होते हैं, उसके लिए भी तुम्हारी मम्मी ने मुझे इतना कुछ सुना दिया। किसी ने भी मेरे काम में हेल्प नहीं की। और कितने साल की है छोटी? 20 साल की है ना। अगर थोड़ा सा मेरे काम में हाथ बढ़ा देगी तो क्या हो जाएगा? और वो तुम्हारा भाई, अगर उसको ये बोल दो ना कि भैया मार्केट से थोड़ा सामान लेकर आ जाओ, तो 10 बहाने मार देगा। भाभी मैं बहुत थका हुआ हूँ, खुद से ले आओ ना। जब मैं इस घर में शादी करके आई थी ना, तो मैं भी बहुत कम उम्र की थी। मैं भी किसी की बेटी हूँ, किसी की बहन हूँ। किसी ने काम में मेरी हेल्प नहीं की, और अगर इस बात के लिए मैंने किसी को जवाब दे दिया ना, तो सब तुम्हारे कान भरने लग जाते हैं। किसी लड़की के ससुराल में अगर ऐसा होता है तो वो सही है या गलत?